हेलो स्टूडेंट, जल्दी जुड़ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है ज्योग्राफी की। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल। और जितनी भी रेलवे की क्लासेस हैं हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है, डेली सुबह 8 बजे। ठीक है, तो जल्दी जुड़ जाइए, हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपका बेसिक टू एडवांस चलेगा स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको पढ़ना भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति, यानी कि जो भारत की स्थिति है वो कैसी है, भारत कहाँ बसा हुआ है। और सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य प्रायद्वीप में स्थित है भारत। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कहाँ पर स्थित है और कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर अपनी अर्थ यानी कि पृथ्वी का पूरा एक ग्लोब बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो क्लासेस आपको अच्छे से समझ आएगी, इसकी चिंता नहीं करनी, बस आपको सेशन को शेयर करते जाना है। तो सबसे पहले यह क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। ओके, पृथ्वी। ठीक है, आपको कैसे समझ नहीं आएगा, आएगा 100% समझ आएगा। और जो बीच से निकली हुई रेखा है विषुवत रेखा, ये दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, बराबर दो भागों में बांटती है। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। तो इसी पृथ्वी पर मिलेगा आपको एशिया महाद्वीप। जैसे महाद्वीप कितने हैं, टोटल 7-8 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया महाद्वीप पर 40 से 45 देश बसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है इसी साइड। और एशिया महाद्वीप में हम देखेंगे तो भारत की कुछ स्थिति इस तरीके से दिखाई देती है दक्षिण मध्य में। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया बसा हुआ है। ओके, इंडिया बसा हुआ है, भारत की स्थिति आपको दिख रही। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, और क्लास यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करते जाइएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सकें। ओके, और फ्री में कंटेंट बच्चों को नहीं मिल पाता, बट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, मानवेंद्र क्लासेस से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूभाग, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। चलिए 1 मिनट फिर से हम इसको बता देता हूँ कि जो भारत का मुख्य भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अब बच्चों को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है सर, पूर्वी देशांतर ये क्या है। कोई बात नहीं, आइए सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का नक्शा, यानी कि भारत का नक्शा है। और इसी में हमको बताना है कि 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब कहाँ से होता है। ठीक है, यानी पूरब से होता है, कहाँ से होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम नक्शा यानी कि मैप बना लेते हैं, और मैप के थ्रू आपको आसानी लग जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो ज्योग्राफी पूरी की पूरी मैपिंग होती है, और जितनी ज़्यादा आप मैपिंग कर लेते हैं उतना ज़्यादा आपको समझ आती है। ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि ये स्थान यहाँ पर है। तो ये हमारा नक्शा बन चुका है। अब हम बताएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि हमको उत्तर की ओर जाना है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के सीधे ऊपर चले जाना है उत्तरी अक्षांश की ओर। और यहाँ देने अब हमको लिख देना है सीधा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो अब तो आ गया ना समझ में। ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, और अब हमारा रह गया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा गुजरात में पड़ता है, और गुजरात के तो यहाँ से लिखेंगे हम 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या है, पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। और कहाँ तक जाएगा ये, पूर्वी देशांतर तक, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। या कहाँ पर पड़ता है 97 डिग्री, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कीवीथू में। और ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ये गुजरात के शायद गोरन घाट में पड़ता है, इसको बताएंगे हम। ठीक है, बट इतना लिख लीजिए आप।
नोट्स बनाना प्लीज़ नोट्स बना सकते हैं आप इजीली यहाँ से। तो सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार दोनों लगभग 30 है। इनका मतलब है कि भारत का जो अक्षांशीय है वो देशांतरीय यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो कैसे हैं बराबर, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों बराबर हैं दोनों। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड बना लेते हैं यहाँ पर, यानी कि देशांतर रेखाएं बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देशांतर हैं और ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं। और इस साइड हम बनाएंगे तो उन्हें हम लैटिट्यूड कहेंगे, क्योंकि लेटी हुई रेखाएं हैं ये और सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। इनको हम अक्षांशीय कहेंगे यानी लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है, ओके। और दोनों का जो विस्तार देखा गया है तो टोटल 30 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 30 डिग्री है, ओके ओके। भारत की बात यहाँ पर चल रही है, ओके। चलिए, तो इतना समझ आया, तो फिर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसको हम कैसे समझाएं ताकि आपको समझ आ जाए कि 32,87,263 कहाँ से कहाँ तक माना गया है, ठीक है। और पृथ्वी का टोटल 2.4% माना जाता है, ये 32,87,000, ठीक है। तो पृथ्वी के लिए तो बहुत छोटा है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम सीधा सबसे पहले हम मैप बनाएंगे और मैप बनाने के बाद आपको उसी पे समझाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपको जितना ही इंडिया का नक्शा दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा कि नहीं, सबसे पहले कमेंट करो किस किस को दिख रहा है इंडिया का नक्शा। और जिस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है, जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है, पूरा इंडिया का मैप है। और इसी को मैंने बोला 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर वर्ग किलोमीटर। तो इतना आपको समझ आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बना देता हूँ, ओके। तो मैप बनाने से क्या होगा आपको समझ आएगा। मैप की चिंता मत करना, क्योंकि बेसिकली सेम जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा ही बनाऊंगा। और देखो निचली जो सीमा आपको दिख रही है ये जलीय सीमा है। कैसी सीमा है ये, कौन सी सीमा है, जलीय सीमा है, ठीक है। और ये हमारे भारत का निचला भाग है, ठीक है, जो कि समुद्र से ढका हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर जल ही जल पाया जाता है। और जो पूर्वी घाट है इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। और एक साइड मिलेगा हमको पश्चिमी घाट, और इसको हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस साइड अरब सागर और इस साइड हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप आता है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आते हैं, ठीक है। और दोनों की अगर हम लंबाई देखें तो यानी कि इनकी दूरी देखें तो टोटल एरिया कितना है इनका, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर, और टोटल समुद्री एरिया हमको सब जोड़ना है, तो ये 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको।
इसके बाद जो ऊपरी भाग है, जो ऊपरी आपको दिख रहा है स्थलीय भाग है, ठीक है, जहाँ पर खंडहर पत्थर अत्थर सब कुछ पाया जाता है, बट पानी कम पाया जाता है यहाँ पर। इसको हम स्थलीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की स्थलीय सीमा है, और ये 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। ये क्या है? स्थलीय सीमा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाना, और जो भी मिलेगा आपको बस नोट्स बनाते जाना, बाद में आप रिवाइज कर लेना। ओके। इसके बाद में हमको पढ़ना है भारत की स्थल सीमा क्या है। तो मैं बता चुका हूँ, यदि यहाँ पर समझना है तो समझ सकते हैं, वरना मैं बता चुका हूँ कि स्थल सीमा क्या है, उसकी जलीय सीमा क्या है। दोनों की दोनों मैंने बता भी दी आपको, ठीक है। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ कि क्या स्थलीय सीमा। 1 मिनट, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो पहले हम मैप बनाते हैं इंडिया का। तो अब जा करके हम देखेंगे कि इंडिया का मैप है, और इसी की हमको स्थल और जलीय सीमा दोनों देखनी है। हम देख चुके हैं, फिर भी देख लेते एक बार और, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके। तो भारत को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक जलीय और स्थलीय, 2 सीमाओं में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारी ऊपरी है जो स्थलीय सीमा है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप मिलेंगे, ठीक है। नीचे क्या मिलेंगे आपको? ओशियन, यानी कि समुद्र मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा अगला कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सागर तट सहित कुल समुद्र तट की लंबाई बताइए। तो या फिर यहाँ पर क्या बताना है हमको? जलीय सीमा बताना है, भारत की जलीय सीमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत का निचला भाग बनाएंगे, यहाँ पर इंडिया का, जो जहाँ पर पानी ही पानी भरा होता है, समुद्र पाए जाते हैं, सागर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पथरीली ज़मीन नहीं पाई जाती। ओके। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इनकी टोटल लंबाई बतानी है। तो 2 घाट हैं, एक तो पूर्वी घाट है, एक और पश्चिमी घाट, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और एक साइड मिलेगा आपको अरब सागर, ठीक है। इसमें आपका लक्षद्वीप पड़ेगा, और वहाँ पर आएगा आपका अंडमान निकोबार। यहाँ पर हम लिख लेंगे लक्षद्वीप, और यहाँ पर अंडमान निकोबार, ठीक है। दोनों कैसे हैं? जलमग्न हैं, और यानी कि यहाँ पर जल ही जल भरा होता है, और इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, ठीक है। जब भारत की जब उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले प्रायद्वीप भारत की उत्पत्ति हुई थी। ओके। यहाँ पर एक पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर पूर्वी घाट है, ठीक है। अब दोनों की अगर हम लंबाई आप देखें, तो क्रमशः यानी कि टोटल कितनी निकलेगी? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समुद्र तट की लंबाई, ठीक है। समुद्र तट की, यानी कि भारत से जो समुद्री एरिया लगा हुआ है, और उसमें डूबा हुआ है कुछ भारत का हिस्सा, इसको हम जलीय सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आज मैं यहाँ पर क्लास को एंड करूँ, क्योंकि अब ज़्यादा लॉन्ग क्लास आज नहीं ले पाएंगे। कल की हमारी क्लास लॉन्ग भी होगी, और डिटेल्ड तो चल ही रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक सभी के सभी जो सीमा समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। तो बताइए आप कि ये समुद्र की सीमा से किस किस तरीके से लगे हुए हैं। ASW है, आपको बताना है, ठीक है, कहाँ पर कौन है, व्यवस्थित करके बताना है आपको मैप में। तो आप इसको कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है, बट इसको हम अगले दिन कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
चलिए तो जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार और सेशन को जल्दी-जल्दी शेयर